अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शहराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जब जब अपने नबियों को दुनिया में अल्लाह ने उतारा और वो इसलिए उतारा कि लोगों की हिदायत और भलाई हो सके, और उस वक्त उतारा क्योंकि लोग अल्लाह को भुलाकर बुत परस्ती को तवज्जो देना शुरू कर देते थे और अल्लाह ने उन सब की भलाई का जिम्मा लिया है। अपने नबी को भेजा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत खिरकिल अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। तो आज बुनियाद इस्लाम में हम जानेंगे आप इलियास से नबी के बारे में। तो देखते हैं हमारे एक खास पेशकश। जब हजरत खिरकिल की वफात हुई और बनी इसराइल की बादशाही मुल्क शाम में बिखर गई, हर एक ने गुमराही की राह अपनाई और तौरात के हुक्म को भुला दिया। बुत परस्ती उनमें आम हो गई। इन मुशरिक बादशाहों में शहर बालबक का बादशाह बड़ा बुत परस्त था। एक बड़ा बुत जो 20 गज लंबा, उसका नाम बाल था। लोग उसकी पूजा करते थे और 400 खादिम उसकी खिदमत में लगे रहते थे। जब लोगों की गुमराही हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने कौम को नसीहत करते हुए कहा, ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बाल को पूजते हो और खालिक मानते हो और सबसे अच्छे पैदा करने वाले खुदा को छोड़ रहे हो। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उन तक पहुंचाई और ताकीद की, मगर कोई भी उन पर ईमान नहीं लाया। सिर्फ एक ही आदमी ईमान ला सका, वो बादशाह का वजीर था। जब बनी इसराइल को हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दावत की खबर मिली तो उसके सीने में हसद की आग भड़की और उन्होंने इरादा कर लिया कि हजरत इलियास को जान से मार देंगे। हजरत इलियास पहाड़ों में तशरीफ ले गए और पहाड़ों में 8 साल तक छुपे रहे। बालबक के बादशाह ने बहुत तलाश कराया, लेकिन खुदा ने उनकी हिफाजत फरमाई। 7 बरस के बाद ऐसा हुआ कि बादशाह का बेटा बेहद बीमार हो गया। तमाम हकीम और डॉक्टर उसके इलाज से परेशान हुए। बादशाह और उसके कबीले ने बाल की पूजा भी की ताकि बेटा तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इस पर बाल के पुजारियों ने बादशाह से कहा, बाल तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने इलियास की तलाश छोड़ दी और उसको कत्ल नहीं किया। जब तक इलियास जिंदा रहेगा तब तक बाल बात नहीं करेगा। बादशाह ने कहा, बेटे के रोग की वजह से मेरा दिल उसी में फंसा है। मुझे एक पल के लिए भी करार और आराम नहीं है। अगर बेटा तंदुरुस्त हो गया तो यकसुई के साथ इलियास को तलब करके मार दूंगा। पुजारियों ने कहा, अच्छा है, मुल्क शाम से बुतों से रुजू करके अपने बुतों से अपने बेटे की तंदुरुस्ती मांगो। जब बाल का गुस्सा उतरेगा तो उसके सामने जरूरतें पेश करना। और फिर उस बादशाह ने पुजारियों के कहने पर 400 बेदीनों को तैयार करके मुल्क शाम भेजा कि वहां के भगवानों से बेटे की तंदुरुस्ती मांगे। बाद इसके क्या हुआ, देखते हैं इस प्रोग्राम में। जब ये लोग रवाना हुए तो रास्ते में उसी पहाड़ी में ठहरे जहाँ हजरत इलियास रहते थे। उस वक्त हजरत इलियास खुदा के हुक्म से पहाड़ से उतरे और उन लोगों से कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं खुदा हूँ, मेरे सिवा दूसरा खुदा नहीं। इब्राहिम, इस्माइल और याकूब और उनकी औलाद को मैंने पैदा किया है। मारने और रोजी देने वाला मैं हूँ। ये तेरी बदबख्ती और जिहालत है कि तू मेरा शरीक ठहराता है और बुतों से अपने बेटे की तंदुरुस्ती चाहता है। उनके हाथ में किसी तरह का नफा नुकसान नहीं है। कसम है मुझे अपने जलाल की, मैं तेरे बेटे को बहुत जल्द मार दूंगा और तेरा गम और बढ़ा दूंगा। जब बादशाह के लोगों ने ये बात सुनी तो डर के मारे कांपने लगे। उनके दिल पर ऐसी हैबत छाई कि वो पागलों की तरह उल्टे अपने मुल्क को फिरे और हजरत इलियास का पैगाम बादशाह को दिया। जब जालिम ने हजरत इलियास के कत्ल के लिए कौम के 50 मशहूर आदमी को भेजा, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इलियास को बचा लिया और हजरत इलियास की दुआ से 50 आदमी आसमानी आग से पूरी तरह जल गए। बादशाह ने इसी तरह कई बार उनके कत्ल को आदमी भेजे और हर एक बार आसमानी आग से वो जलकर रह गए। फिर बादशाह ने एक बड़ा गिरोह तैयार करके वजीर को भेजा, जिस तरह पर बड़े इसराइल को पकड़ लाए ऐसा कहा, और इसके लिए जो चाल चलनी पड़े जाहिर है वो चल सकते हैं।
تو کیا ہوا آگے؟ کیا بادشاہ کا بیٹا مر گیا؟ اور آپ الیاس علیہ السلام کو اللہ نے جب ان لوگوں کے پاس بھیجا تو آگے کیا ہوا دیکھیں گے اس پروگرام کے اگلے قصے میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی. اللہ حافظ.